संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवृतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, है ना। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लहसुन प्याज भी जो है बहुत गर्म होता है, तामसिक भोजन में आता है। इसी तरीके का जैसे मान लो कुछ दालें वगैरह भी ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसे पेय पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होते हैं।
तो इन सब चीज़ों का भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए या इनको बहुत नियमित सीमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। तो ये ब्रह्म रस में आ जाता है। और इष्ट रस से भी होता है। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा इष्ट है तो वो इष्ट रस भी आपके मन को इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, बार बार आपका मन उस इष्ट रस के कारण से अपने स्वभाव में नहीं लगेगा, वो देह में आपका मन लगेगा, क्योंकि आप देह को पुष्ट करने के लिए या देह की इच्छा का पूर्ण करने के लिए आप उस इष्ट रस का सेवन करते हैं। तो इष्ट रस कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए जो कुछ भी इष्ट हो वो उसके लिए इष्ट हो सकता है, और उस इष्ट रस के त्याग से भी उसका ब्रह्मचर्य अच्छा पलता है। तो ये बातें अच्छी हैं, सबके लिए जानने योग्य हैं। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, या जो कोई भी घर में रहने वाले सदस्य होते हैं, उन सबको भी थोड़ा भोजन पान पर ध्यान दे करके अपने इन भावों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से भोजन पान से हमारे अंदर किस तरह के भाव पैदा होते हैं और किस तरह की हमें दिक्कतें आती हैं। और अगर हम उस ब्रह्म का पालन करना चाहते हैं तो हम इस भोजन पान को भी एक सीमित बनाएं और उसको भी जो है हम इस व्रत और इष्ट रस के त्याग के साथ में रखें, तो वो हमारे व्रतों के लिए अच्छा होगा। और पांचवी चीज़ है स्व शरीर संस्कार त्याग, है ना। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है शरीर को कुछ भी नहीं समझना, शरीर को एक शव की तरह देखना। सही ब्रह्मचर्य का पालन कब होगा? जब शरीर को एक शव की तरह देखा जाए। अब शरीर में बचा ही क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि शरीर से कोई राग नहीं होना। तो जो व्यक्ति शरीर के ही राग में आनंद लेगा तो फिर उसके लिए ब्रह्मचर्य की भावना बचेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि अपने शरीर के संस्कारों का भी त्याग करना होता है। शरीर को संस्कारित करने का मतलब बहुत ज़्यादा उसको सजाना, बहुत ज़्यादा उसको बनाना, तरह तरह के कॉस्मेटिक का उपयोग करना, ओवटन वगैरह लगा करके, और बहुत सारे आजकल फेशियल चीज़ें आती हैं तो उन सब के उपयोग से भी जो है शरीर का क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है ना। पूरे शरीर का भी संस्कार होता है, बालों का अलग होता है, नाखूनों का अलग होता है ना, आँखों का अलग होता है, भौहों का अलग होता है, नाक का अलग होता है, गले का अलग होता है, हर जगह का श्रृंगार। तो जो सब तरीके का श्रृंगार है, ये सब श्रृंगार क्या करेगा? ये आपको शरीर में राग बढ़ाएगा, तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की भावना बचेगी नहीं। तो जो भी हों, स्त्री या पुरुष, वह अगर शरीर में संस्कार ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं। और शरीर को दिखाने का मतलब ही है कि हम अपने शरीर से भी राग रखते हैं, तभी हम दूसरे के अंदर राग पैदा करने के लिए उस शरीर को इस तरीके से संस्कारित कर रहे हैं। तो यह संस्कार करने का त्याग करने से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। तो ये 5 भावनाएं हैं। जो लोग भी इस तरह के व्रतों में आगे बढ़ते हैं उन्हें इन 5 भावनाओं को बार बार भाना चाहिए। और इन 5 भावनाओं में से किसी भी भावना में हो सकता है आपके लिए एक भावना पल जाती हो, 2 पल जाती हो, 3 पल जाती हो, 4 पल जाती हो, एक ना पलती हो, उसको भी पालने की कोशिश करना। उसके लिए भी भावना करना कि जब हमने इस तरह का व्रत लिया है तो अब हमें इन चीज़ों से क्यों प्रयोजन है, और जो चीज़ आगम में निषिद्ध हैं हमें अगर वही प्रवृत्ति फिर से करनी पड़ेगी तो हमारे व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस तरह से जो ब्रह्मचर्य व्रत की परिपक्वता के लिए भावना करता है उसका वह व्रत दृढ़ होता है, उसकी मानसिकता धीरे धीरे स्थिर होती चली जाती है, और उसके मन में अपनी चंचलता के कारण से जो विकृतियाँ आती हैं वो भी उसकी साधना इसी तरह की भावना के कारण से पूर्ण हो जाती है। तो ये 5 व्रतों की भावनाओं में अब एक अंतिम जो व्रत है वो है अपरिग्रह व्रत। उसके लिए भी आचार्य यहाँ भावना कहते हैं मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। हाँ, यहाँ पर भी 5 भावनाएं हैं, शॉर्ट में है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष का वर्जन करना यानी छोड़ना या त्याग करना, ये 5 चीज़ें हो जाती हैं।
5 कैसे हो गई? इंद्रियों के विषय 5 हैं। स्पर्शन इंद्री का स्पर्श विषय है, रसना इंद्री का रस विषय है, घ्राण इंद्री का गंध विषय है, चक्षु इंद्री का रूप विषय है और कर्ण इंद्री का शब्द या संगीत यह विषय होता है। तो इन 5 इंद्रियों के जो ये 5 विषय हैं ये मनोज्ञ भी होते हैं और अमनोज्ञ भी होते हैं। मनोज्ञ माने जैसा शब्द ही कह रहा है, मन इन्हें जानने की इच्छा रखता है, मन इनमें उत्सुक रहता है, मन इनको पकड़ना चाहता है, वो हो गए मनोज्ञ, है ना। जो हमारे मन के लिए सुख कर लगे, मन को सुख पहुंचाएं, वो कहलाते हैं प्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स। और जो मन के अंदर अमनोज्ञता पैदा करें, उसको बाहर ले जाओ, अमनोज्ञता पैदा करें, वह अमनोज्ञ जो विषय हैं जिसके कारण से मन में असुहावनापन लगता है, उसके कारण से वह अमनोज्ञ विषय कहलाता है। उसको ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विषय चाहे कैसा भी हो, वह विषय आपके लिए होगा तो वह एक विषय 2 रूप में ही होगा, या तो मनोज्ञ रूप में होगा या अमनोज्ञ रूप में होगा। अगर मनोज्ञ रूप में होगा तो वह राग पैदा करेगा, अमनोज्ञ रूप में होगा तो वह द्वेष पैदा करेगा। तो राग और द्वेष किसी भी तरीके से जब उत्पन्न होता है तो उसको छोड़ना है ना। छोड़ने का मतलब ये होता है कि उस राग और द्वेष में क्या रखना, समभाव रखना। यानी कि राग में जैसे हम अपने मन की प्रवृत्ति आगे की ओर ले जाते हैं, तो द्वेष में मन की प्रवृत्ति एक भीतर अलग तरीके के घृणात्मक खिंचाव के रूप में होती है। तो उसमें ना तो रागात्मक झुकाव हो, ना उसमें घृणात्मक खिंचाव हो। किसमें? मन में। क्योंकि द्वेष में भी मन में शांति नहीं होती है। द्वेष में भी मन क्या होता है, भीतर ही भीतर उस चीज से बचने के कारण से भयभीत सा रहता है। और द्वेष में भी अगर मन के अंदर भय रहेगा तो फिर वो मन समभाव में नहीं रहेगा, मन तो फिर भी दुखी ही है। कभी कभी किन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम कोशिश तो करते हैं, और उस कोशिश में मन जो है भीतर से भयभीत हो जाता है। ऐसा भी भयभीत हो सकता है कि वो चीज़ फिर सामने ना आ जाए, मिल ना जाए, और मिल भी जाएगी क्योंकि चीज़ें तो सब सामने रहेंगी। तो अगर मन में भय होगा तो फिर मन के अंदर क्या होगा, उससे जो है हमेशा एक घृणात्मक वृत्ति पैदा हो जाएगी। तो घृणा नहीं करना ये यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु से अगर राग छोड़ना है तो घृणा भी नहीं करना है। किसी भी वस्तु से अगर हमें अटैचमेंट से दूर रहना है तो उससे जो एक हेट या एवर्जन का भाव है वो भी हमें छोड़ना है। तो इन दोनों की प्रवृत्ति नहीं होने का नाम ही कहलाता है अपरिग्रह। माने वो चीज आपके परिग्रह में नहीं है, यानी आपके चित्त में बंधी हुई नहीं है ना। परिग्रह का मतलब ये होता है जो हमारे मन को उस ओर बांध दे, मन में जो है वो ग्रहण करने में आ जाए। तो जब साम्य भाव होगा तब वस्तु वस्तु में रहती है, मन मन में है और अपना उपयोग अपने स्वभाव में है। जब साम्य भाव होगा, साम्य भाव का अभाव होता है तो मन हमेशा उस वस्तु की तरफ ही इंक्लाइंड होता है, वस्तु की ओर ही उसका मन बार बार जाता है। जिस चीज में उसके लिए राग है उसमें जाएगा, या जिस चीज में द्वेष है उससे जाएगा। राग में उसकी इच्छा होगी कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, और द्वेष में इच्छा होगी कब बचें, कैसे बचें, कौन से उपाय करें। तो ये दोनों ही प्रकार की द्वेष और राग की प्रवृत्तियां उस परिग्रह के कारण से होती हैं। अगर मन में उस परिग्रह के प्रति मम इदम ऐसा भाव है, मेरा यह है, मेरा यह है, इस तरीके का भाव रहता है तो मन उस ओर जाता है। और अगर मन से भाव हट जाए कि यह मेरा नहीं है, परिग्रह परिग्रह है, परवस्तु परवस्तु है, मैं स्व हूं, स्व कभी पर नहीं हो सकता, पर कभी स्व का नहीं हो सकता। ये प्रशिक्षण यदि मन को मिल जाता है और मन उसे स्वीकार कर लेता है तो ये अपरिग्रह की भावना पलती है। परिग्रह तो हमेशा रहेगा ही। सामने चेतन पदार्थ भी परिग्रह होता है, अचेतन पदार्थ का भी परिग्रह होता है, और चेतन अचेतन दोनों का मिश्र भी परिग्रह होता है। बाहरी परिग्रह भी हो गया
ये सब बाहरी परिग्रह है और भीतरी परिग्रह भी होता है। तो बाहरी परिग्रह तो एक त्यागने योग्य होता है, छोड़ने योग्य होता है, वो छूट भी जाता है, छोड़ दिया। लेकिन भीतरी परिग्रह क्या है? तो जो भीतरी भाव हैं वो भीतरी परिग्रह हैं, जो भाव वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। कसाय के भाव, वेदों के जो राग हैं, स्त्री वेद पुरुष वेद संबंधी, इन राग के भाव, या हास्य आदि 9 कषायों की प्रवृत्तियों वाले भाव, या मिथ्यात्व के भाव, जो भाव वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, वो भीतरी अभ्यंतर परिग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर जब ये परिग्रह से रहित मनोवृत्ति बनती है तो उसके लिए न कुछ मनोज्ञ होता है न कुछ अमनोज्ञ होता है। वह अपने स्वभाव में यह परिग्रह से निर्मुक्त होकर के किसी में भी अपना मन नहीं लगाता, मन तो उसको अपने स्व उपयोग में ही लगाना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा सूत्र है, जितना ही छोटा दिख रहा है ये इतना ही बड़ा सूत्र है। शॉर्ट में पूरी दुनिया समेट दी इसमें, है ना, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इंद्रियों के विषय वो या तो अच्छे लगने वाले या बुरे लगने वाले, तो उन दोनों में ही राग और द्वेष को छोड़ देगा जो व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने आप में इतना स्वनिष्ठ हो जाएगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा कि उसके लिए कोई भी चीज की तरफ मन जाना भी उसे परिग्रह से जुड़ने के भाव में आने लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रह कोई भी चीज बन सकती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई भी चीज परिग्रह बन सकती है। एक विशेष बात यह है ना, द्रव्य में तो चलो आप इंद्रियों के विषय आ गए, द्रव्य हो गया, क्षेत्र भी कोई परिग्रह बन सकता है। क्षेत्र माने हाँ स्थान विशेष तो स्थान विशेष में ही मान लो आपको अच्छा लगने लग जाए तो वो भी परिग्रह बन सकता है, समझ आ रहा है, वो भी आपके लिए मनोज्ञ लगे। काल भी आपके लिए परिग्रह बन सकता है। कौन सा काल हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, जिसमें बड़ा सुकून मिलता है, सुख मिलता है शरीर को, वो काल भी परिग्रह लग सकता है। तो आप हमेशा उसी का इंतजार करेंगे, वो मौसम कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो ऋतु कब आएगी, उसका आप इंतजार करेंगे, वो परिग्रह हो गया, है ना। ये भी एक सूक्ष्म बात है। और अगर वो नहीं है तो आपके सामने जो होगा उससे आप घबराएंगे। मान लो आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती है, तो अब गर्मी कब निकलेगी, गर्मी कब कटेगी, गर्मी कब जाएगी, तो आपके सामने हमेशा जब तक गर्मी रहेगी तब तक आपको वो द्वेष के रूप में लगेगा। तो जो वास्तव में समता भाव रखते हैं उनकी सामायिक जो होती है वो इसी रूप में होती है, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। हर क्षेत्र में हर काल में समभाव रखना और हर भाव में भी समभाव रखना किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी विषमताएं उसकी समता को दूर कर देती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं जो इन विषयों के राग द्वेष से रहित हो जाता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी भी राग द्वेष उसका छूट जाएगा। ये इससे भी आगे की एक चीज है ना, क्योंकि इंद्रिय विषय संबंधी राग से ही ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के राग आएंगे, तो वह भी उसका छूटेगा, उसका भी वर्जन वो कर लेगा, तभी वो सामायिक निष्ठ आत्मा कहलाएगा। तो ये सब समता भाव की पूर्ति करने के लिए हैं। इसलिए ये अहिंसा आदि व्रतों में दृढ़ता इन भावनाओं के माध्यम से बहुत अच्छी आती है। यह जो साधक करते हैं उन्हें इसकी अनुभूति होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि जो आपने व्रत लिए और इन व्रत की जो आप भावनाएं कर रहे हैं, तो आपके मन में फिर भी विचार तो आता ही होगा कि जो हिंसा आदि पाप हैं इनमें बुरा क्या है, हैं? कभी कभी विचार तो आता ही होगा। तो उस विचार को भी यहां पर रोकने के लिए कुछ भावना दी जा रही है। क्या सोचना है आपको? हिंसा दुष्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। अब ये सब कुछ बताने के बावजूद भी यदि आपके लिए ऐसा लगता है कि हमारा अभी भी अहिंसा आदि भावों में दृढ़ नहीं हो रहा है मन, तो आचार्य कहते हैं ये भी एक विचार करके देखो, इसको भी सोचो। अगर हम हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं, हिंसा आदि माने सब में सोचना, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में,
तो इनमें प्रवृत्तियां अगर अधिक होती हैं तो इह और अमूत्र यानी इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में अपाय और अवध्य देखा जाता है ना। अपाय का मतलब होता है कि इस लोक में तो आपके लिए उससे दुख होगा। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि ब्रह्मचर्य व्रत की 5वीं भावना स्वशरीर संस्कार त्याग में हम शरीर को एक शव की तरह देखते हैं, उसमें कोई राग नहीं रखते। तरह तरह के कॉस्मेटिक्स, उपटन, फेशियल आदि लगाकर पूरे शरीर का संस्कार किया जाता है। बालों, नाखूनों, आँखों, बाहों, नाक, गले आदि का हर तरह का श्रृंगार होता है, जिससे शरीर में राग बढ़ता है और अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की भावना नहीं बचती। इसीलिए हमें शरीर को संस्कार करने का त्याग करना चाहिए। हमें इन 5 भावनाओं को बार बार करना चाहिए। अगर कोई भावना ना पले तो भावना करनी चाहिए। व्रत के पश्चात आगम में निषिद्ध क्रिया में प्रवृत्ति करने का क्या प्रयोजन, व्रत का क्या महत्व रहेगा। इससे व्रत दृढ़ होता है और मानसिकता धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। सूत्र 8 में हमने जाना 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग और द्वेष का वर्जन करना यानी छोड़ना। अंतिम अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। मनोज्ञ चीजें मन को उत्सुक करती हैं, सुख पहुंचाती हैं और अमनोज्ञ चीजों के कारण से मन में असुहावनापन लगता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषय मनोज्ञ या अमनोज्ञ रूप ही होते हैं। मनोज्ञ विषय राग पैदा करते हैं और अमनोज्ञ विषय द्वेष। हमें किसी भी प्रकार से उत्पन्न राग और द्वेष को छोड़कर समभाव में रहना है। इसमें मन में ना तो रागात्मक झुकाव होगा और ना घृणात्मक खिंचाव। हमने जाना कि द्वेष में भी मन में शांति नहीं होती। मन में उस चीज से बचने के भय के कारण से एक घृणात्मक वृत्ति पैदा हो जाती है। मन समभाव में नहीं रहता और दुखी रहता है। इसलिए किसी वस्तु से अगर राग छोड़ना है तो घृणा भी छोड़नी होगी। राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होना ही अपरिग्रह है। परिग्रह अर्थात हमारे मन को उससे बांध दे और मन में ग्रहण करने में आ जाए। साम्य भाव वस्तु वस्तु में रहती है। मन मन में है और उपयोग अपने स्वभाव में रहता है और इसके अभाव में मन वस्तु की तरफ ही इंक्लाइंड होता है। राग में इच्छा होगी कि कब कैसे मिलेगा और द्वेष में इच्छा होगी कि कब कैसे बचे। ये दोनों ही प्रवृत्तियां परिग्रह के कारण से हैं। हमने जाना कि मन यदि प्रशिक्षण से वस्तु में मम इदम, यह मेरा है, भाव से हट जाए तो यही अपरिग्रह की भावना है। परिग्रह चेतन, अचेतन और मिश्र पदार्थों का होता है। यह छोड़ने योग्य बाहरी परिग्रह भी होता है और कषाय, स्त्री आदि वेद, नौ कषाय आदि भीतरी भाव रूप अभ्यंतर परिग्रह भी होता है। परिग्रह से रहित मनोवृत्ति में न कुछ मनोज्ञ होता है और न कुछ अमनोज्ञ। इंद्रिय विषयों में राग द्वेष से दूर व्यक्ति इतना आत्मनिष्ठ हो जाता है कि उसे किसी भी चीज में मन जाना परिग्रह से जुड़ने जैसा नहीं लगता। इस शॉर्ट सूत्र में पूरी दुनिया सिमट गई है।
आचार्य कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कोई भी चीज परिग्रह बन सकती है। द्रव्य में इंद्रियों के विषय आ गए, क्षेत्र में जो स्थान विशेष अच्छा लगने लग जाए आदि, काल में जो काल बहुत अच्छा लगे, जिसमें सुकून मिले, जैसे अनुकूल ऋतु। यह एक सूक्ष्म बात है। हमने जाना कि वास्तविक सामायिक भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सामायिक रूप होती है। इंद्रिय विषय संबंधी राग से ही यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के राग आते हैं। इनके छूटने से आत्मा सामायिक निष्ठ हो जाती है। सूत्र 9 में हम जानेंगे, यदि भावनाएं जानने के बाद भी हमारा मन अहिंसा आदि भावों में दृढ़ नहीं हो रहा है, तो हमें क्या विचारना चाहिए? तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सामायिक के लिए कौन सा भाव आवश्यक है? राग भाव, माध्यस्थ भाव, क्रोध भाव, द्वेष भाव। अध्याय 7 की कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है गरिष्ठ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।